किडी टून्स। गंजी लड़की की जादुई चोटी। एक समय की बात है, डागर नगर नाम के एक गांव में एक सुंदर लड़की सुंदरा का जन्म होता है। जन्म से ही सुंदरा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन एक खोट उसके ऊपर था। वह बचपन से ही गंजी थी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, जिसकी वजह से सभी लोग हर वक्त उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन सुंदरा सब्जियां खरीदने के लिए सुबह सुबह बाजार गई थी। सब्जियों की दुकान में उसे उसके एक कॉलेज का लड़का भी मिला होता है, जो कि सुंदरा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखो, सुंदरा आई है। एक काम करता हूँ, इसे कंघी खरीद कर देता हूँ। ऋषभ की बात सुंदरा सुन लेती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलती। वह इग्नोर करके सब्जी वाले की दुकान से टमाटर खरीदने लगती है। भैया, 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू रख दो। मुझे लगता है कोई नया नुस्खा लेकर आई है, गंजी खोपड़ी में फसल उगाने का। टमाटर और आलू को पीसकर उसका घोल बनाकर गटक जाने का। ऋषभ की बात को सुंदरा हर बार इग्नोर करती है। वह उससे कुछ भी नहीं बोलती। भैया जल्दी कर दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, ये लो 2 किलो आलू 60 रुपए के और 1 किलो टमाटर 50 रुपए के। तुम्हारे टोटल हुए पैसे 110 रुपए। सुंदरा सब्जी वाली को पैसे देती है और मायूस होकर घर को जाने लगती है। घर को जाते वक्त रास्ते में उसे एक पार्लर दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारे तरह तरह के नकली बाल रखे होते हैं। अरे वाह, वो कितने प्यारे घुंघराले बाल है। क्या मैं एक नकली बाल खरीद के पहन सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, फिर यहाँ लोग मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाने लगेंगे। सुंदरा उन बालों को देखकर अपना मन मार लेती है और वहाँ से चुपचाप घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुंदरा अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसकी माँ विमला उसके पास आती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, सब लोग मेरे गंजेपन को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मेरे सर पर कभी भी बाल नहीं आएंगे? बेटी, यह सब तो ऊपर वाले का खेल है। प्रकृति ने तुम्हें जो भी दिया है वह बहुत अच्छा है। तुम खुद को पसंद करो। दूसरों का काम तो है बोलने का। दूसरों की बातों को इतना ज्यादा दिल से नहीं लगाते और इतना मायूस नहीं होते बेटा। अगर तुम अच्छा भी करोगी, वह तुम में कोई ना कोई बुराई जरूर से ढूंढ लेंगे। इसलिए आज के बाद तुम खुद को पसंद करो, और मेरी प्यारी लड़की से ज्यादा सुंदर मेरे लिए और कोई भी नहीं है। बाकी तुम्हें क्या चाहिए बेटी? लेकिन माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। काश मेरे सर पर भी बाल होते। बेटी, फिर वही बात, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे सिर में बाल जरूर आ जाएंगे, और वो भी घुंघराले वाले, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा पसंदीदा बाल हैं। इतना कहकर सुंदरा अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है। भगवान, काश आपने मुझे बाल दिए होते। मायूस होकर सुंदरा अपने तकिए पे सिर रखकर वहीं सो जाती है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। सुंदरा अपने घर में ही रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती। उसको लोगों के बीच में जाने से काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है और वह खुद को एक कमरे में बंद करके बस हमेशा खामोश बैठी रहती है। फिर एक दिन सुंदरा की माँ विमला बहुत खुशी के साथ भाग भाग कर उसके कमरे में जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। बेटी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आज बहुत खुशी का दिन है बेटी, बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। क्या हुआ माँ, ऐसा भी क्या हो गया है जो आप इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही हो? बेटी, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब मेरी बेटी की भी शादी होगी धूमधाम से। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ सुंदरा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब पूरे गांव में मैं मिठाई बांट कर आती हूँ। शादी की बात को सुनकर सुंदरा का चेहरा लटक जाता है। क्या हुआ मेरी बेटी, तुम खुश नहीं हो? माँ, वो भी गंजेपन को देखकर चौखट से ही वापस लौट जाएंगे। तुम परेशान मत हो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए नकली बाल खरीद रही हूँ। इस बार वो लोग वापस नहीं जाएंगे। मैं कुछ भी करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन माँ, ये तो धोखा हो जाएगा ना? लेकिन बेटी, तुम्हारा घर बसाना भी तो जरूरी है ना। मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ।
इतना कहकर सुंदरा वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह विमला घर की तैयारियों में लग जाती है और कुछ देर के बाद लड़के वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की के साथ उसकी माँ और उसके पापा भी आए होते हैं। तभी लड़की के पिता कहते हैं, नमस्ते नमस्ते, हमने आपकी लड़की के लिए अपने लड़के की बात चलाई थी। जी आइए आइए, आपका स्वागत है, हम तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर दोनों परिवार वाले आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सुंदरा भी नकली घुंघराले बालों को पहनकर बाहर आती है। उसके बालों को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वह नकली है। सुंदरा उन बालों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देखिए विमला जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है और इसके घुंघराले बाल तो मेरा बस दिल ही छू गए हैं। बहुत खूबसूरत बाल है आपकी बेटी के। हमारी सुंदरा बहुत ही प्यारी लड़की है। खान पान में वो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती है जी, और बहुत ज्यादा संस्कारी है हमारी बेटी। बिल्कुल, हमारा बेटा भी बहुत अच्छा है, तो हमारी तरफ से हाँ समझिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारी तरफ से भी आप हाँ समझिए। और आपको कुछ दहेज में तो नहीं चाहिए ना? देखिए, हमें दहेज तो नहीं चाहिए, बस आप अपनी लड़की को दे दीजिए। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लड़की है। दोनों की तरफ से हाँ हो जाती है। फिर दोनों परिवार वाले मिलकर शादी के लिए एक तारीख तय कर देते हैं। अगले महीने की तारीख पंडित जी तय कर देते हैं। विमला शादी की सारी तैयारियां कर लेती है, घर सजाने से लेकर शादी के लहंगे और रिश्तेदारों को निमंत्रण देने तक का। फिर शादी की तारीख भी नजदीक आ जाती है। सारे इंतजाम हो चुके थे। लड़के वाले बारात लेकर सुंदरा के घर पहुंच जाते हैं। उधर सुंदरा भी शादी के जोड़े में तैयार होकर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों मंडप में बैठते हैं। पंडित जी शादी के मंत्रों का पाठ करने लगते हैं। फिर दूल्हा मांग भरने के लिए सिंदूर की डब्बी उठाता है और जैसे ही वह सुंदरा की मांग भरने वाला होता है, तभी अचानक वहाँ पर तेज हवा चलती है और सुंदरा के नकली बाल उड़ जाते हैं। तभी दूल्हे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दूल्हे के पिता और उसके सारे के सारे बाराती सुंदरा की तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं। भगवान, इतना बड़ा धोखा! एक गंजी लड़की से मेरी शादी करवाई जा रही थी। मुझे नहीं करनी है शादी। धोखा करा है तुम लोगों ने हमारे साथ। दूल्हे के पिता शादी वहीं तोड़ देते हैं और सभी बारातियों को अपने साथ सुंदरा के घर से वापस ले जाते हैं। बारात चौखट से वापस लौट जाती है, जिसके बाद सुंदरा वहीं मंडप में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और उसकी माँ भी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। वह सुंदरा से माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन सुंदरा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और मंडप से उठकर गांव के बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में जाने के बाद सुंदरा एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। भगवान, यह सब मेरे साथ ही होना था क्या? मैंने तो माँ को पहले ही मना किया था, फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा जबरदस्ती करी। सुंदरा बहुत ज्यादा रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है, लेकिन तभी वहाँ अपने बिल से निकलकर एक खरगोश फुदक कर बाहर आता है, जो कि सुंदरा को रोता देखकर अपने दो पैरों पे खड़ा होकर उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो सुंदरा? खरगोश को बोलता देख सुंदरा आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है। आप कौन हो? आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? और आप जानवर होकर बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई खरगोश हूँ सुंदरा, मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? खरगोश के पूछते ही सुंदरा उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वह खरगोश अपनी जादुई शक्तियों से एक घुंघराले बालों वाली चुटिया वहां पर सुंदरा के हाथों में देता है। ये लो, ये एक जादुई चोटी है, जिसकी मदद से तुम्हारे सर में हमेशा के लिए बाल भी आ जाएंगे और तुम्हें एक सच्चा जीवन साथी भी मिल जाएगा सुंदरा। और तुम इस जादुई चोटी की मदद से कुछ भी कर सकती हो, लेकिन इसके जादू का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। सुंदरा उस जादुई चोटी को अपने सर में पहनती है। पहनने के बाद में वह पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर सुंदरा अपने घर की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही मंडप में एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है और वह लड़का उन बारातियों में से एक होता है, जो कि सुंदरा की परेशानी को समझकर विमला से बात करता है और शादी के लिए उसे मना लेता है। जिसके बाद सुंदरा उस प्यारे से लड़के से शादी कर लेती है।
शादी के बाद सुंदरा अपने ससुराल जाती है और जादुई चोटी की मदद से बहुत अच्छे से अपना काम करने लगती है और अपने परिवार वालों का दिल भी जीत लेती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।